अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मलिक फयाज निज़ामी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। हम पहुंचे थे सेक्शन 41, खत्म कर लिया था हमने। और मैंने सबका वीडियोस में दो वीडियोस सबका जो गुजरी है, मैंने गुजारिश की थी दोस्तों से कि आगे सेक्शन 42 आ रहा है, डेक्लेरेटरी सूट। इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 42 के तहत नाजरीन, जहां तक मेरी बात पहुंचे, बराहे मेहरबानी डेक्लेरेशन, सूट फॉर डेक्लेरेशन अंडर सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को याद रखना आपने। अब मुख्तलिफ इस्लाहात, इस्तलाहात, ओपिनियंस, लीगल वर देयर मैंने देखी। सर उमर को भी देखा मैंने, एक मैम है, बहन है हमारी बुशरा, उनको भी देखा मैंने, और इसके साथ दीगर सीनियर्स को भी देखा मैंने। इन सीनियर्स को, मैं इनको सीनियर्स ही कहूंगा, ये यूट्यूब में मुझसे सीनियर्स हैं। इन सीनियर्स को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सारे का सारा बिगड़ा है। आवे की बात नहीं करूंगा। अब बिगड़ा क्यों है? असल में ये जो पूरा लॉ है ना, ये पूरा लॉ फॉर सूट, दावे के लिए डिक्लेरेशन में पड़ा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक दस्तावेज है, एक एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट जो है बियॉन्ड 3 इयर्स है, बियॉन्ड। अब सेक्शन 21G ने कहा कि जी कोई भी एग्रीमेंट 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा। अब एग्रीमेंट लिखा गया बिटवीन द पार्टीज 6 साल का। चले 6 साल बहुत दूर चले गए, 3 साल 1 दिन का। तो प्यारे भाई, 21G ने यह कहा और आपके पास एज एन एडवोकेट वो एग्रीमेंट आ गया, आपने उस एग्रीमेंट को पढ़ लिया। उस एग्रीमेंट ने कहा कि ये 3 साल से ऊपर जा रहा, तो फिर क्या करेंगे सर उमर साहब? सूट फॉर डिक्लेरेशन करेंगे कि जी डिक्लेयर कीजिए क्या अनइंफोर्सेबल डॉक्यूमेंट है। दावत उसी तरह ही करेंगे ना। अच्छा, अब आगे चलिए, रसियन में चलिए। दावा इस तकरार हक मशअर बदी, मशअर बदी मेरे उस्ताद ने, हारून निजामी ने कहा, अमर के मुद्दई मालिक काबिज मुतसर्रिफ, मालिक काबिज कामिल मुतसर्रिफ बिला शिरकत गैरे है। ठीक हो गया? ये लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। मालिक काबिज मुतसर्रिफ, मुतसर्रिफ तो नहीं था, हां नहीं, कब्जा नहीं था उसके पास। मालिक काबिज, कब्जा नहीं था। अगर वो
हो मालिक और काबिज ना हो, और 30 साल से वो मालिक डाउटफुल। ये निजामी कहता। सर उमर साहब, मेरी बहन, हम सूट फॉर डिक्लेरेशन को देख रहे हैं, सेक्शन 42 के अनइंफोर्सेबल है वो डॉक्यूमेंट जो 3 साल से ऊपर। यही बनेगा ना सर उमर साहब? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है 3 साल म्याद है। कितनी? 3 साल। आप एग्रीमेंट लिखें 3 साल और 1 दिन का, तो वो डॉक्यूमेंट अनइंफोर्सेबल है। यस। अच्छा, अब थोड़ा सा ना आगे भी चलते हैं। दावा इस्तकरार हक मशरबदी अमर के मुदई अराजी बतफसील जेल का मालिक काबिज मुतसर्रिफ बिला शिरकत गैरे है। काबिज तो नहीं है। क्या लिखिए, दावा इस्तकरार हक मशरबदी अमर के मुदई अराजी बतफसील जेल का मालिक है और बेदखल अरसा इतना से है। लिखिए उसको डिटेल से। आगे चलूं? दावा इस्तकरार हक में अभी निजामी बैठा है। देखिए, व्यापार करना सब दोस्तों ने, अगर मैं गलत बात करूं ना तो मुझे बुरा कहना। आपने बुरा इसलिए है निजामी, क्योंकि निजामी बात सच्ची करता है। चाहे देखिए, मैं कोर्ट्स में पेश होता हूं, जिनके पास पेश होता हूं, और जो मुझे सुनते हैं, मेरे दोस्त जानिए वाले मुझे सुनते हैं, आई लव देम। अब निजामी ने कोर्ट में जाके ये कहा कि जनाब नो, ये दावा मनसूखी का नो, माजरत से ये एग्रीमेंट 3 साल से ऊपर चला गया। मेरे उस्तादों ने कहा कि निजामी ये अनइंफोर्सेबल है। दावा इस्तकरार हक मशरबदी अमर के मुदई अराजी बतफसील जेल का मालिक, मालिक भी देखना आपने। यस सर। उसका टाइटल चेक करना। उसका टाइटल अगर आपको मिल जाए, प्योरली मिल जाए, दे दे उसको डेक्लेरेशन, दे दे उसको डेक्लेरेशन, दे दे उसको डेक्लेरेशन। और अगर उसका टाइटल प्योर टाइटल, अच्छा यहां होता क्या है, अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि एक फर्द मलकियत आती है आपके पास और आप डेक्लेरेटरी डिग्री दे देते हैं। खुदा का खौफ करे, सिर्फ एक फर्द मलकियत पे डेक्लेरेटरी डिग्री। हु आर यू? यही तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। मैंने गुजारिश की ये लॉ देखिए, अंग्रेज को पढ़ते जाएं तो फिर तो शर्मिंदगी होती है कि आज तक वही कानून 1877 का खड़ा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये सेज इट व्हाट सेज, कानून आपके अंदर पड़ा है उमर साहब, कानून आपके अंदर पड़ा है। दस्तावेज को देखिएगा। अच्छा, मैं ना जब से ये शुरू हुआ हूं ना, मैं बार बार दोस्तों से कह रहा हूं, ओ भाई खुदा के लिए, खुदा के लिए देख लें इसको। लेकिन निजामी ने इसको देख लिया। ये कोई लंबा चौड़ा नहीं है। देखिए, अंग्रेज ने आपको बताया, आपने उसके मुताबिक चल रहे, ठीक हो गया। अब एक इखलाकी तकाजा निजामी का भी है, और वो क्या है कि जब दावा दायर हो ना, उस दावे के साथ देखिएगा जो दस्तावेज है। ये निजामी की एक हम्बल सबमिशन टू ऑल माय
टू ऑल माई कंसर्न्स। वकील की भी ड्यूटी है, छोड़ दे। वकील दस्तावेज देखने के बाद दस्तावेज जाके बताए कोर्ट में, तो वो ना तो वो अंधा है ना वो बहरा है, वो सुन रहा है। जुडिशियल ऑफिसर की बात कर रहा हूं मैं, किसी और की बात नहीं कर रहा। हमें तो सुनते हैं ना। और मेरे उस भाई की अजमत को सलाम। उन्होंने कहा जी आए निजामी आ। निजामी सुना, निजामी ने सुनाया, कानून सुनाया। निजामी ने दसिया कि मुआहदा 3 साल तो एक दिन भी उत्ते नहीं जा सकता। अगर वो मुआहदा 3 साल से ऊपर चला गया चला गया, तो वो क्या बामुताबिक कानून जो हम 1877 का पढ़ा रहे, क्या वो काबिले रसीयन है, काबिले मनसूखी है, काबिले रसीयन है, काबिले मनसूखी है, काबिले रेक्टिफिकेशन है, काबिले, चले छोड़ दें, सेक्शन 12 को छोड़ दें, वो ठीक है, वो बनता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नहीं, अगर कोई करता तो करना चाहिए यार, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी है ना यार। तूने जो बात उसके साथ तय की उसको परफॉर्म नहीं करना, वो ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेक्शन 12 की बात कर रहा हूं, वो ठीक है। लेकिन चलते 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 पहुंच गए सेक्शन 31 पे। वहां पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। 31 पढ़ा, 32 पढ़ा, बड़ा सफर किया। 33 पढ़ा, 34 पढ़ा, ठीक है ना जी। वहां क्या पढ़ा था? रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद रेसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मिल गए निजामी को टाइटल मिल गए। आप उस एग्रीमेंट को देखिए, फिर ना उसका टाइटल देखिए। अगर हम पहले दिन ड्यूटी कर लें कि टाइटल 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 मैच्योर टाइटल, या टाइटल पड़ा तो है ना, ठीक है, हमने कह दिया जमाबंदी की दस्तावेज जो है वो टाइटल की दस्तावेज नहीं है, लेकिन निशानदेही तो कर रही है ना, उसको आगे चला लें। देख ले कि अगर वो मैच्योर मालिक है, मैच्योर मालिक है, तो फिर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाएं। जिया वो जेन्युइन मालिक है, और जेन्युइन मालिक ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हो सकती है। कहें काउंसिल से, कहें काउंसिल बात सुने, इसकी पूरी छांट लेके आए। ये जो फर्द मलकियत में आ गया ना मालिक, इसकी ना पूरी छांट लेके आए, और वो स्नैप्स भी लेके आए जो बसूरत इन टाइटल या टाइटल पड़ी हैं, उसकी ना फर्स्ट इंस्टांस पे सिक्योरिटी करने आपको बता देगा। वो एग्रीमेंट भी, दावा भी। यार यही तो थोड़ी सी ना इसमें क्वेश्चन यही है कि जैसे ही वकील बतौर वकील आपके पास एग्रीमेंट आ गया, आप एग्रीमेंट को पढ़ें, फिर एग्रीमेंट को पढ़ें, फिर एग्रीमेंट को पढ़ें, तो फिर आप एक्सपर्ट हैं। आपने पढ़ा ना 1872, सॉरी 1877, हाँ 1872 भी है, मैं गलत नहीं हूं, कॉन्ट्रैक्ट भी तो इसी में शामिल है ना। अच्छा 1872 भी पढ़ा, 1877 भी पढ़ा। अच्छा ये सब पढ़ने के बाद हम कोर्ट में बैठ गए, हमने एक दावा दायर किया। मैं कहता हूं छोड़ दें, ना वो जज है ना आप वकील है, आपने दावा दायर किया, तो वकील को चाहिए कि वो 3 बार पढ़ के और उस जज के सामने पेश हो। ऐसा हो नहीं सकता वो सुने ना। ये निजामी का दावा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो निजामी को ना सुने। निजामी को सुनाना होगा और कानून बताना होगा। कानून भाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ दावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बाद
सूट फॉर डेकोरेशन, बस छोड़ दे। ओ जी रेक्टिफिकेशन का ऐसे हो गया, रसियन का ऐसे हो गया। भाई सारी की सारी चीजें पढ़ी तो सेक्शन 42 में। इसीलिए मैंने कहा कि ये सेक्शन 42 जो है ना, ये बहुत अहम है। अच्छा, उस सेक्शन 42 में उन्होंने कहा कि कौन जो है वो दावा दायर कर सकता। थोड़ा सा ना कानूनी लिहाज से भी इसको देखते हैं। पहली बात जो निजामी ने नोट की ना, हु मे फाइल सूट, इसी सेक्शन में हु मे फाइल सूट, पहली बात ये की कि कौन दावा दायर कर सकता। अब देखिएगा, मैंने ये असेस किया कि हु इज रियली एग्रीव्ड। अच्छा, रियली एग्रीव्ड, इसको देख लीजिएगा। रियली उस, लेकिन पता कैसे चलेगा? उसी एग्रीमेंट से चलेगा, ये बात है। दूसरी मैंने बात की कि मैंने कहा जी ये ना क्लीन हैंडेड भी होना चाहिए। ओ भाई निजामी, तुझे हो क्या जाता है भाई? एक ही बात है ना, क्लीन हैंडेड पे आ जाए तो रियली एग्रीव्ड पे। रियली एग्रीव्ड ठीक है, रियली एग्रीव्ड हो और फिर वो एंटाइटी हो। यस, फिर टाइटल पे आ गए। पहले दिन एट द फर्स्ट इंस्टेंस एज वेल एज यू एट जज द सूट फाइल्ड बाय सो गुड, जिसने भी दायर किया फ्रॉम द फर्स्ट डे, इफ दिस ऑनरेबल कोर्ट एट जज। अब एट जज कहां से होगा? उन डॉक्यूमेंट से होगा जो उस दावे के साथ मुंसलिक है। अब ना सारे दोस्तों ने मुख्तलिफ राय दी दावे के बारे में। दावा आपको भी पता है कैसे लिखा जाता है, मुझे भी पता है। ये मेरे उस्ताद का रहम है मुझ पर, मैं उनकी नौकरी करूंगा सारी जिंदगी। कभी बताऊंगा अपने उस्ताद का। मेरे उस्ताद का मुझ पे रहम है कि मेरे उस्ताद ने मुझे प्लीडिंग सिखाई। मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि प्लीडिंग्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल हैं, बस। कब्जा भी, वो भी कहा हमने, कब्जा भी होना चाहिए यार। काबिज हो कब्जा ना हो, काबिज हो कब्जा ना हो, दो बातें तो नहीं कर हमने। मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा बेटा ये ना पूरे का पूरा सिविल टाइटल में पड़ा है। ओह, बात बहुत आगे चली गई। ये तो सेक्शन 42 पे रुकी ही नहीं। अभी तो सिविल के बड़े कानून हमने पढ़ने थे अंग्रेज के, बात तो खत्म हो गई। आपने पहले स्टॉन्स में, एट द फर्स्ट इंस्टॉन्स, फर्स्ट वकील ने भी और जज साहब ने, दोनों ने। अच्छा ये ना चौके साहब जहर है, जब पार्टी का नुकसान होता पता है ये क्या कहते हैं बाहर जाके? वकील ही चवल सीगा। अच्छा वो होते तो हैं हम, हमने जो साथ ही कॉपी लगाई एग्रीमेंट को पढ़ा नहीं है। ना करें, एक बार नहीं, जब तक समझ ना आए उसी एग्रीमेंट को पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, केस आपका सॉल्व। आपको एडजस्ट हो जाएगा कि कहां खामी आ रही है और उसको आप फुलफिल कर लेंगे। और इसी तरह जो हमारे जुडिशरी से हमारे दोस्त हैं, सिविल जजेस से मेरी गुजारिश है, जैसे ही एग्रीमेंट आए उस एग्रीमेंट को पढ़ें भी, पढ़ाएं भी, पढ़ें भी, पढ़ाएं भी, पढ़ें भी, पढ़ाएं भी। और जहां आपको कंफर्म हो जाए हु इज एग्रीव्ड, कौन है रियल एग्रीव्ड, आपको एडजस्ट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक काफी है जी, पर इसको सेक्शन 42 को थोड़ा सा और आगे चलेंगे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।